हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की न्यू वीडियो डेली देखने के लिए। तक हमने देखा कि ज़ीलिनार को एक मॉन्स्टर पकड़ लेता है और उसके एक कपड़े को फाड़ देता है। तभी ज़ीलिनार अपने सीनियर ब्रदर ल्यू को मदद के लिए पुकारने लगती है, मगर आज के एपिसोड में दिखाया जाता है ल्यू ज़ीलिनार के बात में कोई रिएक्शन नहीं देता है, जिसकी वजह से ज़ीलिनार बहुत ही गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है, यू बास्टर्ड, और तुम क्या मेरा मदद नहीं करोगे? रिलेशनशिप से बहुत ही जेलियस हो गए थे, इसलिए तुमने मुझे कहा शूफेंग को बदनाम करने के लिए, और मैं भी पागल हो गई कि मैं तुम्हारी बात में आ गई। तभी इस बात पे ल्यू भी बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, मुझे तुम क्या नॉनसेंस बात कर रही हो। तभी ज़ीलिंग भी ये बात को सुन लेती है और कहने लगती है, क्या ये सारा कुछ क्या सच है? ल्यू, तुमने क्या ये सारा कुछ किया है शूफेंग के साथ? तभी नेक्स्ट सीन में शूफेंग और ज़ीलिंग को दिखाया जाता है। तब शूफेंग ज़ीलिंग को बताने लग जाता है, मैंने तुम्हें बताया ही था ना, मैंने ये सारा कुछ नहीं किया है, ये सारा कुछ मुझे फंसाने के लिए लियो ने किया है। तभी इस बात पे ज़ीलिंग शर्मा जाती है और शूफेंग को कहने लगती है, तुम इतना भी अच्छे नहीं हो। अभी दिखाया जाता है ब्लैकटॉर्न किंग सारे लोगों को साइलेंस होने को कह देता है और उस लड़की को पूछने लगता है, मुझे बताओ इधर ज़ीलिंग कौन है? तभी ज़ीलिंग भी मॉन्स्टर किंग का बात सुन के बहुत ही घबरा जाती है और कहने लगती है, ये मेरे बारे में पूछ क्यों रहा है? तभी वो लड़की मॉन्स्टर किंग को कहने लगती है कि अगर मैं ज़ीलिंग के बारे में तुम्हें बता देती हो तो तुमको मुझे इधर से जाने देना होगा। तभी मॉन्स्टर किंग कहने लगता है, ये सारा कुछ डिपेंड करता है तुम्हारे बिहेवियर के ऊपर। तभी वो लड़की ज़ीलिंग की तरफ उंगली दिखा के मॉन्स्टर किंग को कहने लगती है, वही ज़ीलिंग है जिसने पर्पल कलर का हेयर बैंड पहना है। तभी मॉन्स्टर किंग कहने लगता है, जो इंसान खुद के लोगों को ही धोखा देता है उसको जीने का कोई हक नहीं है, और ये कह के अपने अटैक की मदद से उस लड़की को उधर ही मार डालता है। तभी दिखाया जाता है मॉन्स्टर किंग ज़ीलिंग को अपनी पावर की मदद से उधर से उठा देता है और कहने लगता है, तुम ही क्या ज़ीलिंग हो, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो, तुम इधर छुप रही थी इसलिए शायद मैं तुमको अच्छी तरह से देख नहीं पाया, और मुझे पसंद नहीं है खूबसूरत लड़कियों को मारना, इसलिए क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? तभी कोई मॉन्स्टर किंग को जोर से कहने लग जाता है, उधर ही रुक जाओ। सारे लोग इस आवाज़ की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी हमें पता चलता है ये और कोई नहीं शूफेंग होता है। तभी शूफेंग कहने लग जाता है, मैं जिसको पसंद करता हूँ तुम कैसे मेरे सामने ही उसको ले जा सकते हो? उसको तुम उधर ही छोड़ दो। अगर तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो तो मेरे पास आओ। और अपने मन में सोचने लगता है, एल्डर जी युआंग यान ने मुझे उस माउंटेन से धक्के मार दिया था क्योंकि मुझे इस मॉन्स्टर किंग को ढूंढना था और ज़ीलिंग को बचाना था, इसलिए मुझे किसी भी तरीके से ज़ीलिंग को बचाना होगा। तभी मॉन्स्टर किंग कहने लगता है, बच्चे क्या तुम रियली में इस लड़की के लिए अपने ज़िंदगी को दाव पे लगाना चाहते हो? इस बात को सुन के ज़ीलिंग भी कहने लगती है, शूफेंग तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तभी शूफेंग कहने लगता है, कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुमको किसी के साथ कोई गेम खेलना है तो मेरे साथ खेलो, हिम्मत है तो। और अपने मन में सोचने लगता है, मुझे ज़ीलिंग को बचाना ही होगा और एल्डर जी युआंग यान मुझे इधर मरने नहीं देंगे। तभी दिखाया जाता है शूफेंग की इतने सारे बात को सुन के मॉन्स्टर किंग गुस्से से शूफेंग के पास आता है और शूफेंग के मुंह को पकड़ के कहने लगता है, बच्चे तुम बहुत ही ज़्यादा बोल रहे हो, आज तुम्हें मैं दिखाता हूँ एक बोन ईटर का पावर क्या होता है। और ये कह के एक कीड़े को शूफेंग के मुंह में ला देता है और कहने लगता है, तुम इसको खा के तुम्हें पता चलेगा एक बोन ईटर का पावर क्या होता है, जिसको देख के शूफेंग बहुत ही घबरा जाता है। तभी अचानक से उस मॉन्स्टर किंग को कोई चिल्लाने लगता है, फादर मुझे बचाओ, और सारे लोग उस तरफ देखने लग जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एल्डर जुआनियान मॉन्स्टर किंग के बेटे को होस्टेज बना के उधर लाया होता है, जिसको देख के मॉन्स्टर किंग भी बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है, तुम मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हो? तभी शूफेंग ये सारा कुछ देख के अपने मन में सोचने लगता है, मैं सोच ही रहा था एल्डर किधर गए हैं, शायद वो इतने समय तक मॉन्स्टर किंग के बेटे को ढूंढ रहे थे बाहर। तभी एल्डर जुआन यान मॉन्स्टर किंग को कहने लग जाता है, इन सारे बच्चों को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा बेटा इधर जिंदा नहीं रहेगा, और तुम अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो जल्दी से करो।
अभी मॉन्स्टर किंग गुस्से से कहने लग जाता है, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई ऐसा करने की? तुम अगर मेरे बेटे के साथ कुछ भी करोगे तो तुम क्या सोचते हो इधर कोई जिंदा रह जाएगा? तभी एल्डर कहने लग जाता है, मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। तुम क्या अपने बेटे को अपने खुद के सामने मरता हुआ देखना चाहोगे? इस बात में मॉन्स्टर किंग थोड़ा घबरा जाता है और कहने लगता है, नहीं, मैं इन लोगों को तुम्हारे पास भेजता हूँ, मगर तुम पहले मेरे बेटे को उस तरफ से भेजो और मैं इस तरफ से शूफेंग को भेजता हूँ, दोनों एक साथ ही भेजेंगे, तुम क्या कहते हो? तभी एल्डर कहने लग जाता है, ये ठीक है, मगर तुम इसमें कोई ट्रिक मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे बेटे को इधर ही मार डालूंगा। तभी दिखाया जाता है शूफेंग को मॉन्स्टर किंग आगे बढ़ा देता है और दूसरी तरफ से एल्डर भी उसके सन को आगे बढ़ा देता है। तभी शूफेंग मॉन्स्टर का ऑरा देख के कहने लगता है, ये तो बहुत ही पावरफुल ऑरा है, अगर मैं इधर कोई ट्रिक करने की कोशिश करूँगा शायद वो मुझे इधर ही मार डालेगा। तभी हमें दिखाया जाता है मॉन्स्टर किंग का सन और शूफेंग एक जगह के क्रॉस कर लेता है। तभी दिखाया जाता है मॉन्स्टर किंग का सन बहुत ही इविल तरीके से हंसने लग जाता है और तभी अचानक से मॉन्स्टर किंग का सन शूफेंग के ऊपर अटैक कर देता है, मगर शूफेंग उस अटैक से डॉज कर लेता है और उसके ऊपर ही अटैक कर देता है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसको धमकाने लग जाता है और उसके फादर मॉन्स्टर किंग को कहने लग जाता है, लेडी जीलिंग को जल्दी से छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे सन को इधर ही मार डालूंगा। तभी दिखाया जाता है मॉन्स्टर किंग शूफेंग के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, तुमने मेरे साथ ट्रिक किया है, हमने तो एग्री किया था दोनों को एक साथ पहुंचाने के लिए और तुम मेरे साथ अब क्या कर रहे हो इधर? तभी शूफेंग कहने लगता है, ट्रिक तुमने ही पहले मेरे साथ किया है और मैं तुमको दोबारा पूछ रहा हूँ, तुम क्या लेडी जीलिंग को रिलीज कर रहे हो या नहीं? तभी दिखाया जाता है शूफेंग के बात पे मॉन्स्टर किंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है और शूफेंग को कहने लगता है, मुझे धमकाने का रिजल्ट क्या हो सकता है, तुम क्या जानते हो? तभी शूफेंग मॉन्स्टर किंग को कहने लग जाता है, अब जीलिंग के साथ साथ सारे लोगों को इधर रिलीज करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे सन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट डालूंगा। इस बात पे मॉन्स्टर किंग बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, रुको, मैं सारे लोगों को रिलीज करता हूँ। तभी दिखाया जाता है सारे लोगों को उधर रिलीज कर रहे होते हैं सारे मॉन्स्टर। तभी मॉन्स्टर किंग कहने लगता है, अब तो मेरे सन को जाने दो, मैंने तुम्हारे सारे प्रॉमिस को फुलफिल कर दिया है और तुम कोशिश भी मत करना तुम्हारे प्रॉमिस को तोड़ने के लिए। तभी एल्डर जी शूफेंग को कहने लगते, बच्चे तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मगर तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत ले रहे हो। तभी एल्डर फिर से जीलिंग को बताने लग जाता है, जीलिंग तुम सारे लोगों को लेके प्रेस्टिजियस विला की तरफ जाओ और नए सोल्जर को इधर मत भेजना 1000 डीमन माउंटेन में जब तक मैं उधर प्रेस्टिजियस विला में ना जाऊँ। अभी जीलिंग अपने ग्रैंडफादर को कहने लगती है, ग्रैंडफादर आप अकेले इधर क्यों रुकोगे? तभी ग्रैंडफादर कहने लग जाता है, लड़की तुम जल्दी से इधर जाओ, नहीं तो तुम लोगों की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो सकता हूँ। तभी जीलिंग के पास शूफेंग आ जाता है और कहने लगता है, जीलिंग हम इधर से जाते हैं, हम इस बैटल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तभी जीलिंग और शूफेंग उधर से जाने लग जाते हैं, मगर जीलिंग अपने ग्रैंडफादर को कहने लगती है, ग्रैंडफादर आप केयरफुल रहना। तभी शूफेंग सारे लोगों को कहने लगता है, सारे लोग मेरे को फॉलो करो, अबे तुमको इधर से बाहर निकालता हूँ। तभी दिखाया जाता है सारे लोग उस गुफा से बाहर निकल गए होते हैं और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।